जब यमराज को यह पता चला कि कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा, तब उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसी क्षण यमराज स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। और जैसे ही वह अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी क्षण हनुमान जी उनके मार्ग में खड़े हो गए। काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब हनुमान जी ने यमराज को अयोध्या के भीतर जाने नहीं दिया, तब यमराज का क्रोध भड़क उठा और फिर यमराज ने अपने भयानक यमदंड को उठाया और गर्जना करते हुए हनुमान जी पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। पर शायद वे यह भूल बैठे थे कि वे केवल काल हैं और उनके सामने खड़े हनुमान महाकाल के भी अधिपति हैं। दरअसल त्रेता युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और श्री राम की दिव्य लीला भी अब समाप्त होने वाली थी। लेकिन उसी समय पूरे यमलोक में अचानक शोक और भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले यमराज स्वयं जलती हुई पृथ्वी से घायल अवस्था में यमलोक लौटे थे। यमलोक का हर द्वार स्तब्ध था, हर यमदूत मौन खड़ा था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जिस यमराज के नाम से समय स्वयं कांपता है, उन्हें घायल करने का साहस आखिर किसने किया? वह कौन सा पृथ्वीवासी था जो मृत्यु के देवता से भी अधिक शक्तिशाली निकला? असल में यह सब कुछ ही दिन पहले घटित हुआ था। यमलोक के दरबार में यमराज और चित्रगुप्त के बीच एक वाद छिड़ गया था। चित्रगुप्त ने भारी स्वर में कहा, भगवान, वह समय आ चुका है जब आपको स्वयं श्री राम से निवेदन करना होगा कि वे पृथ्वी की लीला को विराम दें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। यमराज ने कठोर दृष्टि से देखते हुए पूछा, चित्रगुप्त, वह बाधा क्या है? स्पष्ट शब्दों में कहो। तब चित्रगुप्त बोले, भगवान, कई वर्षों से एक भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया है। इसी कारण अयोध्या में किसी भी मनुष्य की मृत्यु संभव नहीं हो पा रही। यदि आपको विश्वास न हो तो स्वयं यमदूतों से पूछ लीजिए। जब यमराज ने यमदूतों को बुलाकर प्रश्न किया तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे ही हम अयोध्या के समीप पहुंचते हैं, वहां द्वार पर पहरा देने वाले एक वानर के शरीर से ऐसा तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है कि वह हमारे शरीर पर पड़ते ही हमें जलाने लगता है और उसी क्षण हम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। जब चित्रगुप्त ने यमराज को बताया कि अयोध्या के द्वार पर पहरा देने वाला वह वानर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान है, तो यमराज के होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। वे हंस पड़े और उपहास करते हुए बोले, तुम लोग हनुमान से इतने भयभीत क्यों हो? यदि मैं चाहूं तो किसी का भी अंत कर सकता हूं, फिर वह हनुमान किस गिनती में है? इतना कहकर यमराज ने एक पल भी देर न की। वे अपने भैंसे पर सवार हुए और सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन जैसे ही यमराज अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी क्षण उनके मार्ग में स्वयं पवन पुत्र हनुमान खड़े दिखाई दिए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, हे मृत्यु के देवता, आपका इस पावन नगरी में आगमन कोई साधारण संकेत नहीं है। कृपया बताइए, आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? हनुमान की इस नम्रता के उत्तर में यमराज का स्वर और अधिक कठोर हो उठा। अहंकार से भरे शब्दों में उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूं। उनकी निर्धारित लीला अवधि अब समाप्त हो चुकी है। यह सुनते ही हनुमान जी का स्वर बदल गया। अब उसमें विनम्रता नहीं, अडिग संकल्प और धर्म की दृढ़ता थी। हनुमान जी दृढ़ स्वर में बोले, हे यमदेव, मेरे प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी इस पावन नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक यह शरीर जीवित है, कोई भी शक्ति मेरे प्रभु को यहां से ले नहीं जा सकती। आप वापस लौट जाइए। हनुमान के इन शब्दों ने यमराज के अहंकार को चुनौती दे दी। यमराज ने इसे अपना घोर अपमान समझा। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे गरजते हुए बोले, हे मूर्ख वानर, तुम समय को रोकने का साहस कर रहे हो? मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यमराज की यह कठोर वाणी और युद्ध का
यह खुला आह्वान सुनते ही हनुमान जी का तेज भी प्रचंड हो उठा और उसी क्षण आरंभ हुआ वह भयानक महासंग्राम जिसका देवता, दानव और दिशाएं सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्रोधित यमराज ने अपने विशाल गदा को उठाया और प्रलय समान वेग से आक्रमण कर दिया। उत्तर में प्रभु हनुमान ने भी अपनी गदा को घुमाकर संभाल लिया और जब दोनों दिव्य गदाएं एक दूसरे से टकराईं तो ऐसा भयानक नाद गूंजा मानो समूचा ब्रह्मांड क्षण भर के लिए फट पड़ा हो। लेकिन इस भयानक टक्कर में यमराज की विशाल गदा चूर चूर होकर बिखर गई। क्षण भर के लिए यमराज भी स्तब्ध रह गए। अगले ही पल उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपनी तलवार को पूरी शक्ति से हनुमान जी की ओर फेंक दिया। उद्देश्य था एक ही, हनुमान का अंत। पर जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी ने उस उड़ती हुई तलवार को हवा में ही थाम लिया और फिर अपने हाथों में ऐसा दिव्य बल संचारित किया कि देखते ही देखते वह तलवार टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। अब यमराज को अपनी पराजय समीप दिखाई देने लगी। क्रोध, भय और अहंकार तीनों एक साथ उमड़ पड़े और तब यमराज ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला, यमदंड। वे गर्जना करते हुए उसे पूरी शक्ति से हनुमान जी पर चला बैठे। यमदंड को अपनी ओर आता देख हनुमान जी का शांत और दिव्य मुख अचानक अग्निकुंड की भांति दहक उठा। उन्होंने अपने स्वरूप को क्षण भर में इतना विस्तृत कर लिया कि यमराज उनके सामने चींटी समान प्रतीत होने लगे। और जैसे ही वह भयंकर यमदंड उनके समीप पहुंचा, हनुमान जी ने अपना विशाल मुख खोला और उसी प्रकार उस यमदंड को निगल लिया जैसे कभी भगवान शंकर के त्रिशूल को निगल लिया था। यह दृश्य देखकर यमराज की बुद्धि मानो क्षण भर के लिए भ्रमित हो गई और तभी क्रुद्ध हनुमान जी ने अपनी गदा से ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि यमराज वेदना से कराह उठे। जीवन बचाने के लिए वे युद्ध भूमि से पीछे हटने को विवश हो गए। यमलोक पहुंचने के बाद भी यमराज के शरीर में कंपी बनी रही, क्योंकि आज मृत्यु स्वयं पराजित हो चुकी थी और अब यमराज के मन में एक ही ज्वाला धधक रही थी, हनुमान को पराजित करने की ज्वाला। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी शक्ति को और प्रबल करना आरंभ कर दिया। उधर एक दिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरण दबा रहे थे। श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, गहन विचार में लीन और अपने हाथ की अंगूठी को एकटक निहार रहे थे। अचानक वह अंगूठी हाथ से फिसल गई और भूमि में बने एक सूक्ष्म छिद्र में समाती चली गई। श्री राम ने तुरंत कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई है, उसे शीघ्र ले आओ, कहीं खो न जाए। आदेश मिलते ही हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और प्रचंड वेग से उस अंगूठी के पीछे बढ़ चले। पर यह कैसी लीला थी! हनुमान जी पूरी शक्ति से दौड़ रहे थे, फिर भी वह अंगूठी उनसे दूर होती जा रही थी। वे अनेक बार समूची पृथ्वी का चक्कर लगा आए, किंतु अंगूठी की गति और भी तीव्र होती चली गई। हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी दिव्य परीक्षा है। उधर हनुमान जी अंगूठी के पीछे दौड़ रहे थे और इधर यमराज दूसरी बार अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके थे। तभी हनुमान जी ने देखा, वह अंगूठी सुमेरु पर्वत की एक गूढ़ गुफा में जा गिरी और वे क्षण भर की देरी किए बिना वहीं पहुंच गए। लेकिन गुफा के द्वार पर बैठे एक वानर ने उन्हें रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हनुमान हूं। यह सुनते ही वह वानर हंस पड़ा और बोला, इतना दुर्बल वानर हनुमान कैसे हो सकता है? असली हनुमान तो भीतर हैं। यह सुनकर हनुमान जी स्वयं विस्मित रह गए। उन्होंने भीतर जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही वे गुफा में प्रविष्ट हुए। अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा दिव्य वातावरण अनुभव हुआ मानो प्रभु श्री राम के सान्निध्य से भी अधिक पावन। तभी वहां एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, आइए पवन पुत्र हनुमान, आपका स्वागत है। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, हम दोनों हनुमान कैसे हो सकते हैं? तब उस विशाल हनुमान ने कहा, मैं पिछले कल्प का हनुमान हूं और आप इस कल्प के। बताइए किस उद्देश्य से आए हैं? हनुमान जी बोले, मैं प्रभु की अंगूठी लेने आया हूं, वह इसी गुफा में गिरी है। यह कहकर विशाल हनुमान जी ने अंगूठियों के एक विशाल ढेर की ओर संकेत किया और बोले, यहां जितनी अंगूठियां हैं उनमें से जो तुम्हारी है तुम स्वयं पहचान लोगे।
असंख्य अंगूठियां देखकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए। तब विशाल हनुमान ने कहा, जब जब पृथ्वी पर श्री रामावतार की लीला पूर्ण होती है, प्रभु राम अपने हनुमान को इसी प्रकार अंगूठी लेने भेजते हैं। एक अंगूठी इस लोक में आती है और दो हो जाती हैं। एक हनुमान साथ ले जाते हैं, दूसरी यहीं रह जाती है, और यही तुम्हारी अंगूठी है। इधर हनुमान जी इस अद्भुत लीला में उलझे हुए थे और उधर यमराज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अयोध्या के द्वार पर पहुंचकर हनुमान को पुकार रहे थे। उसी क्षण आकाश से वाणी गूंजी, हे धर्मराज, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान के लौटने से पहले आप उनके महल में पहुंच जाएं। ये सुनते ही यमराज ने अपना वेश बदला और तुरंत श्री राम के महल में प्रवेश किया। श्री राम ने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठने को कहा। तब यमराज बोले, प्रभु, हमारा संवाद अत्यंत गोपनीय है, कोई इसे न सुन पाए, इसका प्रबंध करें, और यदि कोई सुन ले तो उसे मृत्यु दंड मिले। श्री राम ने यह दायित्व लक्ष्मण जी को सौंपते हुए कहा, जब तक मैं स्वयं न बुलाऊं कोई भी भीतर न आए, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा देने लगे। अंदर श्री राम और यमराज लीला के समापन और प्रस्थान की चर्चा कर रहे थे। उसी समय द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और लक्ष्मण जी से बोले, मुझे तुरंत राम से मिलना है। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो दुर्वासा क्रोधित हो उठे और पूरी अयोध्या को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण जी गंभीर धर्म संकट में पड़ गए और अंततः बाध्य होकर वे भीतर प्रवेश कर गए। यह देखते ही यमराज तुरंत अदृश्य हो गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप जब श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग किया तो लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समर्पित कर देह त्याग दी। इधर जब हनुमान जी अंगूठी लेकर लौटे तब श्री राम अपने सभी अनुयायियों के साथ सरयू तट पर धाम गमन के लिए तैयार खड़े थे। संपूर्ण घटना जानकर हनुमान जी क्षण भर के लिए यमराज पर क्रोधित हुए, पर शीघ्र ही यह समझकर शांत हो गए कि यह सब प्रभु की दिव्य लीला थी। अंत में श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम पृथ्वी पर ही रहो,